गलती माफ़ नहीं करूँगा जो उसने बहन और मेरी भांजी के लिए और माँ के लिए कहा है। मैं उसकी कभी गलती माफ़ नहीं करूँगा। आपने तो कितनी बड़ा कांड किया, कितनी बड़ी गलती की। वो गलती आपकी सोशल मीडिया वालों ने माफ़ की, आपके परिवार ने माफ़ की, आपकी वाइफ ने माफ़ की। अपना टाइम भूल गए। आपने जो बेइज्जती करते हो बात बात पे, आपकी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं और आप अपने छोटे भाई को कह रहे हो कि मैं उसकी गलती माफ़ नहीं करूँगा। कौन है आप? है कौन आप? आपको पता है कि वो रखेगा, रखेंगे आपसे? नहीं। चलो आते हैं इस टॉपिक पर। बहुत टॉपिक है। मेरी ऑडियंस मतलब कुछ एक दो कमेंट मेरे पे आए थे कि हम नहीं सुनना चाहते आपके मुंह से इन लोगों के बारे में, लेकिन नहीं, जो बात आती है उसे कहना ज़रूर पड़ता है। ऐसा है, अपना अपना रिव्यू सब रखते हैं। मेरे दिल में जो बात आती है वो भी मुझे रखना ज़रूरी है ना? तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी तो मैं फिर भी इन पे बनाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन इस टाइम जो बात है, सच को सच और झूठ को झूठ कहना सामने आना था। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमारे यहाँ तो भाई मौसम इस टाइम लाजवाब हो रहा है क्योंकि रात भी बारिश पड़ी। तो कल की वीडियो मैंने देखी, छोटे वाले की 2 वीडियो देखी। मुझे बड़ा देख के ना एक अजीब सा तरस सा आया दोनों हस्बैंड वाइफ पे, ख़ास तौर से उस प्रेग्नेंट लेडी पे। मैंने अपना टाइम जैसा निकाला वो निकाला, कोई बात नहीं। लेकिन अरे तुम साथ हो। एक होता है साथ नहीं होता, इंसान अकेला होता है, कोई बात नहीं, एक मजबूरी होती है, उसे करना होता है, वो खुद ही करेगा। एक होता है साथ तो होते हैं लेकिन फिर भी साथ नहीं होते, तो वो कैसा साथ होता है? कोशिश इसने पूरी कर ली। बड़ा वाला तो 6 महीने नहीं रह पाया था शादी के बाद। छोटे वाले ने अपने 2-2.5 साल इस घर में ख़राब कर लिए, मैं यही कहूँगी, एक तरीके से ख़राब किए हैं। अगर ये पहले ही शायद निकल जाते घर से तो शायद इनके पास भी कुछ होता। सोशल मीडिया के से ही लेते ये, उसने भी तो सोशल मीडिया से कमाया। उसके पास क्या कोई बिजनेस था? क्या कोई नौकरी थी? बड़े वाले ने भी तो सोशल मीडिया से कंट्रोवर्सी करके कमाया उसने। इसने ये चीज़ नहीं, ये छोटा वाला ये चीज़ नहीं कर पाया। ये परिवार में ही इसने सोचा कि एक आदमी ना सबक सा लेता है, सोचता है कि अरे बड़े भाई ने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये गलत फहमी थी। इन्होंने अपने 2 साल, कम से कम 2-2.5 साल ये निकाल दिए परिवार में, जो इन्हें, जिसका नतीजा इनके सामने है। तो ये जो मुझे समझ आया ना चेहरा देख के, मुझे बड़ा ख्याल आया रियली उसका। बहुत अफसोस लग रहा है उसकी वाइफ को देख के, तो मुझे बहुत ख्याल आ रहा है। जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं ना, ये सोचिए इस स्थिति में कभी आप भी नहीं होंगी, या आपके ऊपर अगर ऐसा हो। अंदर की बात आपको पता है? नहीं पता। केवल यही सोच के कमेंट कर दीजिए कि वो प्रेग्नेंट है। एक प्रेग्नेंट लेडी को किसी भी तरह का स्ट्रेस मत दीजिए। उसका घर का खुद, जिसे क्या बोलूँ, जेट नाम पे कलंकी कहूँगी मैं तो, एक बड़ा वो इंसान दूर बैठा उसे स्ट्रेस दे रहा है। वो कह रहा है मैं नाम नहीं ले रहा। अरे उसके हस्बैंड को कह रहा है तो समझ लो औरत को नहीं स्ट्रेस होगा क्या? औरत को नहीं टेंशन होगी। तुम्हारा तो बड़प्पन जब था तो मुंह ऑन करके चुपचाप बैठते और घर में समझाते माँ को और बहन को कि ये इस टाइम जो हालत है नाजुक है, बाद में कर लेना जो करना है, अलग हो जाना, साफ कह देना कि यहाँ मत रहना, अब चले जाओ। हमने इसलिए नहीं बोले क्योंकि तुम्हारा वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम हमारा बोलना सही नहीं था। अब तुम्हारा काम निमट गया, अब हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहते। ये चीज़ समझा सकते थे, तुम बड़े हो, लेकिन तुम बड़े किस चीज़ के हो? किसी बात के नहीं, समझे? मैं यही कहूँगी कि जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं ना, वो भी माँ बनी होंगी और नहीं बनी है तो बनेंगी आगे। सोचिए अगर तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा। केवल एक प्रेग्नेंट महिला के लिए सोचते हुए ही आप कमेंट करिए, बाद में दुनिया की बातें कह देना। इसलिए मेरा आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि उसे या उसके हस्बैंड के लिए कोई आधी बात मत करिए। मुझे देख के रहा नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूँ? मतलब ये है ना, अब लोग कह रहे हैं सब ये एक होंगे, देखियो माँ बहनों को लेकर साथ आ जाएगा तो सुनेगा। मैं कहती हूँ ना, ठोकर खा के अकल आती है। अगर ठोकरें खा के भी अकल नहीं आती तो वो इंसान बार बार ठोकरें खाता है, वो बार बार गिरता है और मुँह के बल गिरता है, बस। अब बात रही बंटवारे की, बड़ा वाला इतनी सी बात का इतना बड़ा बना रहा है वो दूर बैठ के। बंटवारे की तो बात आई नहीं है। वो कह रहा है मैं घर से चला जाऊँगा, बंटवारे की बात ही नहीं आई। वो तो इतनी सी बात को उसे तो कंट्रोवर्सी चाहिए, इतनी बड़ी बना रहा है। और कह रहे हैं कि अम्बाला आएंगे, मम्मी पापा बुला लो, जितना कर सकते हो गलत करो, क्योंकि तुमने हर प्रेग्नेंट लेडी को परेशान किया है। तुमने हर उस प्रेग्नेंट लेडी को परेशान किया है जो इस मुकाम पे पहुंचती है। हमेशा हर तरीके से अपनी तरीके से तुमने टॉर्चर किया है। चाहे ये मत सोचो कि हम मतलब माँ बाप को यहाँ बुला लेंगे, बहुत अच्छा करोगे, अच्छी बात है, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लिए। भगवान देख रहा है, उनके साथ राधा रानी है, हर हाल में राधा रानी है। इंसान कोई कुछ भी कर ले, जब तक भगवान बुरा नहीं करता नहीं होता। बुलाओ अम्बाला, मम्मी पापा को रखो, हमेशा रखना। ये नहीं इस टाइम कंट्रोवर्सी के टाइम तुम्हें कंट्रोवर्सी चाहिए इसलिए बुला रहे हो, इस टाइम नहीं, हमेशा रखना। मैं आपसे कहती हूँ क्योंकि अपना टाइम भूल गए। आज तुम कह रहे हो कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। क्यों माफ़? तुमने कितना बड़ा कांड किया, तुम्हें माफ़ नहीं किया क्या? तुम्हें सब ने माफ़ किया, यहाँ तक कि ऑडियंस ने भी माफ़ किया, लेकिन हमने तो नहीं किया। हम बताएं, इस इंसान को तो मैं कभी अच्छा नहीं समझती।
ये इंसान दूसरे को देख के जलने वाला है, पक्का बता रही हूँ। इसके अंदर जलस की भावना कूट कूट के भरी है। ये किसी अपने को नहीं, ये किसी और को भी, किट्टू के यहाँ इतना जाना है, उसने दूसरा फ्लैट लिया था, जलस के मारे ये गया नहीं था। तुम तो कहते हो मैं बुरे वक्त में साथ देता हूँ, बुरे वक्त में हर जगह जाता हूँ, अच्छे नहीं बुरे वक्त में साथ देना चाहिए। तुम्हारे भाई का इस टाइम वक्त बहुत नाजुक है। अरे तुम कुछ मत बोलो, तुमसे कोई सुनना नहीं चाहता, तुम चुप रहो केवल और समझाओ। घर में बड़े हो आप, समझाइए कि ऐसे नहीं, इस टाइम ऐसे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद वो चाहिए, तुम्हें तो खुद कंट्रोवर्सी चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें व्यूज़ चाहिए। अगर ये परिवार अच्छा होता ना तो ये इस टाइम कुछ भी नहीं कहता, चाहे वो कुछ भी कहता, लड़ाई झगड़ा होता है, बाद में काम निमटने के बाद कहते हैं अब हम आपसे कोई मतलब हमारा तुम्हारा नहीं है, बहुत सहन कर लिया। लेकिन नहीं, इसी टाइम वो ब्लैक ब्यूटी दूर से बैठ के, मैं नाम नहीं ले रही लेकिन बोलूँगी बराबर, मैं वंजना का नाम नहीं लूँगी लेकिन मैं बोलूँगी बराबर उसके बारे में। ये मैनिपुलेट लड़की, दोनों बहन भाई मैनिपुलेट है, इतनी बुरी तरह मैनिपुलेट करते हैं पब्लिक को। उसने तो घर के बंटवारे के लिए कहा ही नहीं, ये घर के बंटवारे के लिए कहाँ से लेके आ गया बात। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, लेकिन जिक्र उसका ही होगा, है ना। मैं उसे कोई स्ट्रेस देना नहीं चाहता, क्योंकि इस टाइम उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं नाम बराबर लूँगा उसके हस्बैंड का, उसका कहूँगा बराबर, है ना। दूर बैठ के टारगेट किया जा रहा है। खुशी कितनी होती है यहाँ, खुशी कहाँ, यहाँ तो जलस है, घरों में जलस आ रही है। कहीं जलस है तो कहीं नाराज़गी है। छोटी बहू को चेहरे को देखो, थकान जो कह रहे हैं, थकान नहीं है, वो मायूसी है उसके चेहरे पे। और ये रिएक्शन वालों ने अगर गलत कहा तो मैं कह रही हूँ ना, अगर आके रिएक्शन वालों को इसने गलत कहा अपने माँ बहनों के साथ तो फिर सुनने को भी तैयार रहेगा, क्योंकि फैमिली तो एक होगी, ये तो पक्का है। बस इतना कहूँगी कि उस टाइम को याद रखना चाहिए इंसान को। पहली बार बाप बन रहे हैं तो नई नई बातें आती हैं, कुछ चीज़ पता नहीं होता, कुछ उसके चेहरे जो वो हंस भी रहा है ना, उस पर इसलिए हंस रहा है ताकि वाइफ को वो ना लगे, परेशानी ना हो, क्योंकि अगर हस्बैंड परेशान होता है तो वाइफ पक्का परेशान हो जाती है। कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे हैं देख के, कैसे लोग हैं ये समझ में नहीं आ रहा। गोरखपुर चली गई अपने को दिखाने, क्योंकि वो पहले जच्चा बनी हुई है, वो अभी जच्चा बनी नहीं है, वो पहले जच्चा बन गई, तो वो गोरखपुर चली गई है दिखाने के लिए, है ना। कि कोई बात नहीं, कोई नहीं होता, मैंने अपना बताया था ना, तो भगवान होता है। लेकिन अगर होते हुए भी नहीं होते तो अफसोस की बात होती है। जो नहीं होते कोई तो चलो ये है कि चलो है ही नहीं हमारे, लेकिन अगर होते हुए भी नहीं होते तो वो अफसोस की बात है। मैं आपको बताऊँ, बहुत अफसोस होता है। बड़ी लड़की भी चली गई है अपनी मम्मी के पास, कितनी खुश हो रही थी जाते हुए। 5 दिन के लिए गई या 4 दिन के लिए गई, वो अलग बात है। घर में कौन है, पति पत्नी और एक वो छोटी बच्ची, है ना। किस तरीके से ये उस लड़की को बार बार बोल रही थी, माता जी किस तरीके से बोल रही थी उस लड़की को कि रो क्यों रही है, रोने से क्या मतलब, रोने से क्या हो जाएगा, चुपचाप। अरे प्यार से भी तो वो, आप इतनी उम्र में हो गए, पैम्परिंग चाह रही हो कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, आके मुझसे कोई बोल नहीं रहा, मुझसे आके किसी ने मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछ रहा, तुम्हें हाथ में गोलियाँ दी जा रही हैं, दवाइयाँ निकाल के, है ना। प्यार से नहीं पूछा कि बेटा रो क्यों रही है, क्या हो गया, ठीक हो जाएगा सब, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी, परहेज रखो थोड़ी। एक प्यार भी तो होता है, लेकिन नहीं, तुम्हें सबसे प्यार चाहिए, तुम किसी से नहीं करोगी। मैं माता जी के लिए कहूँगी, माता जी को सबसे पैम्परिंग चाहिए, सबसे अपने हालचाल चाहिए। एक तानाशाह जो होता है ना, जो तानाशाह जैसे, मेरी चलेगी घर में, जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा, इधर से पत्ता से, बहू मेरी बेटियाँ के समान है, लेकिन होगा वो जो मैं चाहूँगी, मेरा तानाशाही चलेगा। सुबह उठना है, चाहे तबीयत खराब है, कुछ 8 बजे उठ के पैर छूना है। क्या है ये, उस बच्ची को बीमार हुई है, उससे प्यार से बोलोगे, बोलते हैं ना प्यार से कि बेटा क्या हुआ, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें केवल अपने लिए चाहिए, दूसरों, अरे गिव, जैसा तुम अपने लिए व्यवहार चाहती हो दूसरा भी ऐसे तुमसे चाहता है, गिव एंड टेक। नौकरानी की तरह तुमने उसे बना के रख रखा, सोने तक उसे पूरा नहीं देती थी। अब गोरखपुर गई तो वो 8 घंटे आराम से सोई है। एक बार प्यार से उस बच्ची से पूछा नहीं है। और आपकी तबीयत खराब है, आप रो रही हैं, है ना, तो आप कह रही मुझसे किसी ने पूछा नहीं। वो बच्ची तो बच्ची है, अगर वो रो रही है तो क्या हो गया, वो तो बच्ची है, आप नहीं रो रही है, आपकी तबीयत खराब है तो बताइए। उसे अपनी माँ की याद आ रही होगी, जाना चाहती है। आप फ्रूट खा रही हो, कभी बच्चों को फ्रूट खाते हुए देखा है, कभी बच्चों को फ्रूट खाते हुए। कटे कटाए फल आपके सामने आ रहे हैं, दवाई निकाल के आपके हाथ में दी जा रही है, पैम्परिंग करा रही है पूरी, तो वो तो बच्ची है, वो तो बच्ची है। तो मैं रोकने नहीं पाई ना अपने आप को कहने से, इसलिए मैं आ गई। हर एक का देखो तरीका अपना अलग अलग होता है वो रिव्यू देने का। और एक वो बहू है, उस टाइम तुम्हें, तुम्हारी तबीयत खराब है, बच्ची की तबीयत खराब है, तो उसे तुम डांट के कह रही हो रो क्यों रही है, सही हो जाएगी, क्या बात है रोने की, घर चली जाओ अपने, है ना, क्योंकि इस टाइम वो बीमार है, घर चली जाओ। तुम्हें जो है, तुम नहीं रो रही हो, तुम्हें पूरी पैम्परिंग चाहिए, दवाई भी हाथ में चाहिए, फल भी कटे हुए चाहिए। वो गर्भवती बहू है, उसे कुछ नहीं चाहिए इस टाइम, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल उसका हस्बैंड है उसके साथ और भगवान है उसके साथ।
बस भगवान ही रहना चाहिए। हर घर में होते हैं, बहुत कड़वी कड़वी बातें बोल दी जाती हैं, बहुत कड़वी कड़वी बच्चे बातें बोल देते हैं, लेकिन हम इस उम्र में आ जाते हैं कि हमें इस टाइम ऑब्जर्व करना होता है। कोई बात नहीं, बच्चा है, आ जाएगी समझ। वो तो घर में सबसे छोटा है, तुम्हारे तो बड़ों ने इतनी बड़ी बड़ी कांड करके रख दिए तो तुमने माफ़ कर दिया, तुमने पूरा साथ दिया उसका, बराबर कांड करा। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। मुझे बोलना नहीं है, लेकिन बोलना उसी के बारे में है। देखो उसने आप लोगों से प्रार्थना की है, इस प्रार्थना पे ध्यान देना कि उसके बच्चे का फेस रिवील, उस बच्चे का जेंडर रिवील कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये जो दूर बैठा है ना, ये बहुत लोगों के भी दूर बैठ के जेंडर सबसे पहले रिवील करता है। केवल किसके लिए? व्यूज़ के लिए, क्योंकि इसे पैसा चाहिए। बैठा बैठा वहाँ वीडियो छाप रहा है, केवल अपने भाई और भाभी के बारे में बात करके, अपने घर वालों के बारे में बात करके वीडियो छाप रहा है। अपनी बोलो ना, अपने माँ बाप के बारे में बोलो, उसके बारे में मत बोलो। कभी बंटवारे को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी मैं गलती माफ़ नहीं करूँगा, कभी इस चीज़ को लेकर, कभी जो है भांजी भांजों के नाम लेकर कि उसकी वजह से लड़ाई हुई, बैठ के दूर वीडियो छाप रहा है ना। तो बेबी का जेंडर और फेस कोई रिवील मत करना। उसने प्रार्थना की है, अगर वो दूसरे तरीके से कहता ना, जैसे तुम बोलते हो अपने माँ बाप से, तो उसका एक हवा बना दिया जाता। उसे वैसे ही गलत ठहरा रखा है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, ये बदतमीज़ है, बदतमीज़ है, ये बदतमीज़ है। ये बना के नहीं रखता, ये बना के नहीं रखता परिवार में, वैसे ही उसे गलत ठहरा रखा है। अगर वो दूसरे रो में अपने कहता कि मेरा जेंडर या मेरे बच्चे का जेंडर या फेस रिवील करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो उसे एक इशू बना लिया जाए। देखिए ये इस तरीके से कर रहा है, ये इस तरीके से कर रहा है। तो उस सब सही कहा उसने, बिल्कुल उसने प्रार्थना की है, एक गुजारिश की है हाथ जोड़ के अपने घर वालों से कि मेरे बच्चे का जेंडर रिवील और मेरे बच्चे का फेस रिवील कोई मत करना, वो चीज़ मुझे ही रहने देना, बिल्कुल रहने देना। 9 महीने की सारी जर्नी वो लेकर आए हैं यहाँ तक अपने लिए, और आज वो जो भी मतलब कर रहे हैं ना, जो भी महसूस कर रहे हैं, या जो भी जर्नी, जो भी सफ़र वो कर रहे हैं ना, तो वो दोनों मियाँ बीवी अकेले कर रहे हैं। तो किसी को हक नहीं है उसके बच्चे का जेंडर रिवील करने का और उसके फेस रिवील करने का। उन दोनों पेरेंट्स को ही हक है, समझे। तो इसे भी कंटेंट मत बनाना, वो अपने बच्चे का खुद करेगा, क्योंकि उसने वो जर्नी अकेले दोनों मियाँ बीवी ने सफ़र की है, तो हर चीज़ का अधिकार भी उसका बनता है। मेरा तो इतना ही कहना है, बच्चा हो जाए, बच्चा होने के बाद पूजा पाठ हो जाए घर में, और लेके बच्चे को निकल जाओ इस घर से। बिल्कुल बिल्कुल अब आ गई, अब हमने देख लिया, क्योंकि छोटे ने सोचा होगा बड़ा तो रह नहीं पाया, मैं रहूँगा, मैं सेवा करूँगा, लेकिन नहीं। घर में होते हैं तो एक दूसरे से कहा सुनी भी होती है, बच्चों में भी लड़ाई हो। अरे कल को बच्चा इसका बड़ा होगा, उसके बच्चे आएंगे, बच्चों में लड़ाइयाँ होगी, तो ये ब्लैक ब्यूटी फिर कहेगी कि मेरे बच्चों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। अपने बच्चों को हर एक को अपना बच्चा, जैसे तुम्हें अपना बच्चा प्यारा है, तुम्हारी बच्चे पे कोई बात आई तो अरे तुम्हें आज इतनी बुरी लग गई अगर उसने कह दिया, जब इतने कोठे पे बैठाया गया था तब बुरा नहीं लगा था, तब बुरा नहीं लगा था आपको, आज तुम्हें बहुत बुरा लग गया। कल को तो तुम्हें ये बुरा लगेगा कि मेरे बच्चे, उसका बच्चा होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो बच्चों में भेदभाव हो रहा है, तो तुम भागोगी, फिर ले लेके फोन कर करके बुलाओगी और भागोगी घर से। हर रोज की लड़ाई होगी फिर तो बच्चों में बहुत होती है, बहुत होती है ना। तुम्हारी माई कह देगी, अरे तुम अपनी माँ से भी लड़ने लगोगी कि तुम इनसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगी, जब पूजा पाठ हो जाए, बच्चा हो जाए, लेके इस घर से अपना अलग घर बनाना। छोटा घर हो कोई बात नहीं, चैन सुकून होगा, जिस रिश्तों में स्पेस होगा तो रिश्ते ज़्यादा चलेंगे, मैं इतना ही कहूँगी। तो मेरा यही कहे, अपना बच्चे को लेके निकलना, अपने पहले मायके छोड़ देना इसे, 2-3 महीने मायके रहेगी, बच्चा पलेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, कैसे करना, मालिश करना, ये करना, वो करना, इससे तो आता नहीं होगा। मम्मी है, अच्छे से पल जाएगा, बहनें हैं, अच्छे से पल जाएगा 2-3 महीने वहाँ पे। इसे मायके छोड़ना और तुम अपने घर की सेटिंग करना, देखना, और घर देखना अलग, बिल्कुल आराम से रहना। अब उसमें उनकी, जब वो अलग होंगे तो उसमें चाहे उनकी माँ के रहे घर में, चाहे बहनें आए, चाहे मैके वाले आए, कोई रहे, किसी को कोई मतलब आगे होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये वक्त ध्यान रखना, ये वाला वक्त ध्यान रख के कहना, कोई ना कोई तो साथ देता ही है ना। ये वाला वक्त ध्यान रख के कहना कि यार अरे ये तो इसलिए अलग हुई है क्योंकि इसे इसके मैके वाले आने थे, इसकी माँ आनी थी, इसकी बहनें आनी थी। ये वाली बात ध्यान रखना आज की कि वो क्यों अलग हुई, ठीक है। हाँ, तो मैं इतना ही कहूँगी, स्पेस रखोगे रिश्ते में तो चलेगा। भाई जहर भरा हुआ है दिलों में, घर में कुछ लोग लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि मुझे उस लेडी को देख के वंजना जिसे कहते हैं बहुत तरस आ रहा है। इसका ये टाइम, इसे बड़े लोगों की ज़रूरत थी, बड़े लोग बताते, पैम्परिंग करते। अगर पिता आज इनके घर में अपना डिसीजन लेने वाले होते, आज घर में इतनी मजबूत कड़ी इनकी होती, तो शायद घर में इतना कुछ नहीं होता। आज इनके पिताजी कोई मजबूत डिसीजन लेने लायक मैं सकते नहीं ले पाते। तो उसने कल की वीडियो में ही अपना झगड़ा ख़त्म, परसों की वीडियो में ही झगड़ा ख़त्म कर दिया है। अब आगे देखो क्या होता है, झगड़ा चाहे कितना हो, लेकिन मैं कहा ना, एक दिल में होता है कि हमारे घर में बच्चा आ रहा है। जैसे हम ये नहीं, मेरे घर में झगड़ा नहीं होता, कोई बात होती है तो कान से सुनते हैं हम, बच्चा रो रहा है, अब भी वो हमारी क्या कह रही है, कुछ कह रही है, तो झगड़े होते हैं। लेकिन एक घर में बच्चा आ रहा है, उसकी एक खुशी अलग होती है ना, एक उसके आने वाले की खुशी एक अलग होती है। तो
मतलब देखते हैं, अरे कोई परेशानी तो नहीं है, अरे इसे कोई परेशानी, अरे किसी से कहलवा देते हैं कि इससे कह दो ये ऐसा कर लेगी, इससे कह दो ये ऐसा कर लेगी। क्योंकि एक दिल में जब लगाव होता है, प्यार होता है कि चलो हमारी नहीं सुनेगा, हम किसी से कहलवा देते हैं तो शायद वो ऐसा कर लेगी। लेकिन इनके घर में वो भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं एक ही बात कहूँगी, इस छोटी बहू के घर से कोई भी आए, अगर खास तौर से बहनें आती हैं तो उसे कैमरे पे मत लेना ज़्यादा, क्योंकि बहुत बैठे हैं बकवास करने के लिए, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी गलत बोल देंगे बहनों के बारे में भी, माँ के बारे में भी। तो वो आएंगी तो है ही इसके पास, भाई पूजा वूजा होगी इसका, लड़की के पास रहने को तो आएंगी। देख रहे हैं ससुराल वालों का तो क्या हाल है, तो कोई ना किसी को तो बुलाएंगे। तो जब कोई भी आएगा तो कैमरे में उसे ज़्यादा मत लेना, उन्हें कैमरे में बिल्कुल ज़्यादा मत लेना। लोगे तो लोग बातें करेंगे गलत गलत, और वो उनके लिए, क्योंकि वो अपनी बात रख भी नहीं पाएंगे, उनका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं है, वो कोई वीडियो नहीं बनाते, वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्हें आप कैमरे में कम ही लेना, बस इतना ही मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। क्योंकि आपकी आपस की लड़ाई है, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी लड़की के पास आएंगे। बाकी आप लोगों को जैसा लगे वैसा करना। उसने वो सच्चाई भी बता दी कि भंजा मायके क्यों गई थी, और मैं मायके से मैं मायके से लेकर क्यों आया, उसने सारी बात बता दी है। बच्चा हो रहा है, उसका पहला बच्चा है, हर मोमेंट जीना चाहता है इंसान, हर यादगार अपनी रखना चाहता है, वो लम्हे सहेज कर रखना चाहता है कि तुम पेट में थे तो हमने ऐसे, तुम्हारे पापा ऐसे करते थे, तुम्हारी मम्मी ऐसे करती थी, तुम ऐसा करते थे। तो वो हर मोमेंट वो सहेज के रखना चाहता है। कैसे वो मायके में भेज देता है। मायके में एक लिहाज होता है, शर्म होती है। दामाद वो हर बात नहीं कर सकता जो अपने घर में अपनी बीवी से बात कर सकता है। तो मैं आप लोगों से बस प्रार्थना की, आप लोग भी यही प्रार्थना कीजिए कि जो भी हो अच्छा हो और भगवान उसकी रक्षा करे, बस। तो मैं इतना ही कहूँगी। मेरा रुक नहीं पा रही थी मैं, मेरा बहुत बुरा लगा मुझे बड़े वाले को देख के। महान संत बन रहे हैं वो, तो क्या बात है ना, महान संत बन रहे हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज जाने की तैयारी कर रही है, जा नहीं पाएगी, क्योंकि असलियत सबको पता है ना। बात नहीं करेंगे लेकिन बात उसी की होगी, घर का बंटवारा है ना। आज मैं माफ़ नहीं करूँगा, अरे आज बच्चों में अगर कुछ कह दिया, तुम्हें भी तो माफ़ किया, तुमने कांड किया। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। शाम को एक रंजना यदुवंशी पे, संजना यदुवंशी पे मैं जरूर डालूंगी, देखती हूँ कितने लोग मुझे पसंद करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कई लोगों की डिमांडें माननी पड़ती है, जो कहते हैं नहीं आएगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक वीडियो से कुछ नहीं जाता, देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी है उसके बारे में। तो वीडियो पसंद कर देना, लाइक शेयर है ना, और हाइप भी दे देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ये मेरा प्यार से कहना। ठीक है, ओके बाय।